नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 68 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज अगला क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। रुपए 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो इसका कंसेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है इसका। इसका कंसेप्ट होता है रेट ऑफ एसपी बटा रेट ऑफ एसपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ये इसका कंसेप्ट होता है। रेट ऑफ एसपी किस मूल्य में बेचा गया एक वस्तु को, अपॉन दूसरी बार जो वस्तु बताई गई है उसको किस रुपए में बेचा गया। 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। इसमें भी प्रॉफिट है तो प्लस होगा और लॉस है तो माइनस होगा। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से उसको समझते हैं हम। 405 रुपए में 3 दर्जे संतरे बेचता है। रेट ऑफ एसपी क्या हो गई, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे। अगर दर्जन को हम संख्या में परिवर्तित करते हैं, 3 दर्जन क्या होता है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में 12 त्रिक 36 संतरे हो जाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो दर्जन में, अब दर्जन में नहीं आएगा, अब आंसर आएगा वो नंबर्स में आएगा, संख्या में आएगा। तो 3 को हम 12 त्रिक 36, 405 रुपए में 36 संतरे बेचता है। फिर क्या कह रहा है, 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ एसपी 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, माना कि अक संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, पहले पे कितना लाभ हो रहा है, उसे 25% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 25 लॉस हो रहा है, तो माइनस करते हैं। और यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, मतलब दूसरी बार वह 100 प्लस, अब की बार प्रॉफिट है तो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो अक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। 405 पहला और चौथा आपस में मल्टीप्लाई होता है, अपॉन दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई, 36 इंटू 288 बराबर 100 माइनस 25 75 और 100 प्लस 20 120। सोल्व करते हैं इसको। 15 से चला गया 5 बार, 15 से चला गया 8 बार, 5/8 इधर आ गए। 8 से जा रहा है 8 3 24, 4 8 6 48। ठीक है, ये 5 से जा रहा है, 5 8 40, 5 एकम 5, तो क्या आ गया 81 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 36 बराबर 1। 9 से जा रहा है, 9 9 81, 9 चौक 36, ये भी 9 से जा रहा है, 9 चौक 36, तो 4 इंटू 4 16, ये भाग के अंदर है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो अक्स का मान आ जाएगा 16 संतरे 288 रुपए में उसको बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर
इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा, रेट ऑफ एसपी अपॉन रेट ऑफ एसपी, और प्रॉफिट या लॉस 100, प्रॉफिट या लॉस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो इसको। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो रेट क्या हो जाएगी सर, 1 रुपए में 32 संतरे खरीद रहे हैं, 32 संतरे बेच रहा है और 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो वो 1 रुपए में अग संतरे, पहले पे 40% की हानि, डायरेक्ट लिख दू 100 माइनस 40 60 बटा 20% का लाभ, 100 प्लस 20 120, 120 पहले और चौथे को मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स, नीचे आ जाएगा 32 इंटू 1 32 बराबर 60 से चला गया एक बार, 60 से चला गया 2 बराबर 1/2, 2 से 16, तो अक्स इधर बट्टा में है 16 तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो अक्स का मान आ गया 16 संतरे, 16 संतरे उसको बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ये एक की कंसेप्ट लगेगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, एक बार पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 71। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। वही कंसेप्ट, रेट ऑफ एसपी 40/45, रेट ऑफ एसपी 24 रुपए में कितने संतरे, अक्स संतरे, अक्स का मान याद करना है, पहले पे 20% की हानि, डायरेक्ट लिख दो 100 माइनस 20 80, दूसरे पर 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 120, 40 से चला गया 2 बार, 40 से चला गया 3, 2/3, 5 से चला गया 8, 5 से चला गया 9, तो पहले और चौथे को 8 इंटू एक्स 9 इंटू 24 बराबर 2/3, अक्स का मान याद करना है, 8 से चला गया 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट, 9 इधर है भाग के अंदर, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो अक्स का मान आ जाएगा 9 इंटू 2 बराबर 18, 18 संतरे उसे 24 रुपए में बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। यदि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लगभग लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है, 75 वस्तु का विक्रय मूल्य, 75 वस्तु का एसपी, ठीक है, 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 वस्तु के सीपी के बराबर हो गया। इससे एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, एसपी सीपी इधर आ जाएगा, सीपी बराबर 60/75, 5 से जा रहा है 12 पंजे 15 से जा रहा है 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 5 75, तो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। प्रॉफिट या लाभ याद करना है, तो प्रॉफिट और लाभ जब भी ज्ञात करते हैं वो सीपी के सापेक्ष करते हैं। तो सर एक की हानि हो रही है, 5 सीपी है, एसपी 4 है, तो एक की हानि हो रही है किसके सापेक्ष, सीपी के सापेक्ष, 5 के सापेक्ष इंटू 100%, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का मान, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 20%, तो इसे 20% की हानि होगी, 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। इसमें यह कंसेप्ट रहता है 75 वस्तु का एसपी बराबर 60 वस्तु का सीपी,
दोनों को बराबर करते हैं, एसपी और सीपी का रेशियो आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, एक व्यापारी ये पाता है कि 2750 वस्तु का सीपी, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे लिखते हैं, 2750 वस्तु का सीपी क्रम मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां से एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, 25 से 11 बार, 25 से 10 बार, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 10/11। अब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते हैं, सीपी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, तो सर एक की वृद्धि हो रही है, एक का प्रॉफिट हो रहा है किसके सापेक्ष, सीपी के सापेक्ष। सीपी कितना है, 10 इंटू 100%, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10%, 10% का उसको प्रॉफिट होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे सवाल, 10% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 15 दर्जन पेंसिल खरीदता है और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन पे के मूल्य में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 15 दर्जन खरीदता है 1350 रुपये में, तो बेचेगा कितना, 15 दर्जन ही बेचेगा। कितना बेच रहा है, यहाँ पे 5 दर्जन बेच रहा है, ठीक है, ये तो हो गया उसका सीपी। बेच रहा कितना है, 5 दर्जन बेच रहा है, कितने में, 495 रुपये में, 495 रुपये में, ये हो गया उसका एसपी, ठीक है। तो अब वस्तु को जब बराबर करते हैं हम, 15 खरीदता है तो 15 बेचेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अगर 15 वस्तु का सीपी 1350 रुपये है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 वस्तु का, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 वस्तु का जो एसपी आ जाएगा, 5 तरीकी 15, 1 2 3 27 28 2 12 2 1485 रुपये उसका एसपी आ जाएगा। अगर 15 वस्तु को 1325 में खरीद रहा है और उन्हीं 15 वस्तु को 1485 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 1485 माइनस 1350, 1485 माइनस 1350, 150 और 35, 185, 1350, 5 3 1, 135, 135 का लाभ हो रहा है। 135 का लाभ किस पे, सीपी 1350 पे इंटू 100%। 135 से एक बार, 135 से 10 बार, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10%, तो इसे 10% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी, उसे 10% का लाभ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो उसको। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को 17 एसपी बराबर 720, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस क्या हो रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य, तो 5 सीपी, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। अब
17 एसपी, 17 वस्तुओं को बेच रहा है, 17 को खरीद रहा है, तो इससे एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। 17 वस्तु कोई बेच रहा है, 17 कोई खरीद रहा है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, 17 वस्तु को अगर खरीद रहा है तो 17 कोई बेच रहा है, तो एसपी इधर आ जाएगा, तो 17 एसपी बराबर 5 उधर चला जाएगा, 12 सीपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा यहां से एसपी बटा सीपी बराबर 12/17। एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 17 एसपी का मान दिया हुआ है 720, तो 17 एसपी की जगह 720 रख देते हैं, 720 बराबर 12 सीपी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य, एक सीपी का मान पूछा है, तो 12 से चला गया, 12 छिक्की 72, तो एक सीपी का मूल्य आ जाएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य आ जाएगा 60 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या कह रहा है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो लाभ या बट्टा में अंतर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो एक बार इसको, क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, बारह वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इससे सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी कितना हो गया, सीपी 9, एसपी 12, 3 से चला गया 3 बार, 3 से चला गया 4 बार, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 3 से 4। सीपी 3x है तो एसपी हो जाएगा 4x। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा मतलब 10 वस्तु पर डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 5 से 10 मतलब 1 से 2, 1 से 2, डिस्काउंट का रेशियो आ जाएगा 1 से 2, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। डिस्काउंट अगर 1y है तो प्रॉफिट होगा 2y, सीपी अगर 3x है तो एसपी होगा 4x। इससे हम प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सर एसपी माइनस सीपी। यहां प्रॉफिट कितना दे रखा है 2y बराबर एसपी कितना दे रखा है 4x, सीपी कितना है 3x, तो इससे 2y का मान आ जाएगा 4x माइनस 3x x, और y का मान आ जाएगा x बटा 2 और x y बटा x हो जाएगा 1/2, 1/2। y का मान अगर 1 है तो x का मान 2, क्वेश्चन में यहाँ रख देते हैं, पुट करते हैं, तो इनका जो फिक्स मान है वो आ जाएगा 3 इंटू x का मान 2, तो सीपी अगर 6 है, सीपी 6, एसपी हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, y का मान 1 रखते हैं 1, इसका मान 2, डिस्काउंट 1 प्रॉफिट 2 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत और बटा प्रतिशत में अंतर ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत, लाभ कितना, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का 2 का, किसके सीपी, सीपी कितना 6 इंटू 100%, 2 से चला गया 1 बार, 2 से चला गया 3 बार, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 33.33%, तो प्रॉफिट तो आ गया 33.33%। डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा, डिस्काउंट प्रतिशत होता है डिस्काउंट प्लस एमपी, एमपी पे होता है डिस्काउंट,
इंटू 100%। तो एमपी निकालना है हमें। एमपी क्या होता है? एमपी बराबर होता है डिस्काउंट प्लस एसपी। डिस्काउंट कितना है? 1 का। एसपी कितना है? 8। तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी हो जाएगा 9 सर। तो डिस्काउंट हो गया 1, एमपी हो गया 9 इंटू 100%। 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 11.11%। प्रॉफिट प्रतिशत आ गया 33.33%, और डिस्काउंट आ गया 11.11%। दोनों के बीच अंतर पूछा है, अंतर हो जाएगा 22.22%। 33 से माइनस करते हैं 11.11%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा और 6 वस्तु बराबर है। यहां लिख दो बराबर है। बराबर है, जबकि 8 वस्तु पर बट्टा और 6 वस्तु पर लाभ बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आपको करके बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 78। निशा 2000 में 25 किताबें खरीदती है तथा इन्हें 5 किताबें के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचती है, तो एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? 2000 किताबें, 2000 में 25 किताबें खरीदती है और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचती है। 25 किताबें खरीदती है, 25 किताबों का जो सीपी हो गया वो 2000 रुपये का सीपी हो गया। पच्चीस किताबों का जो सीपी है वो 2000। 25 बुक्स का जो सीपी है वो हो गया 2000 रुपये। 2000 रुपये तथा उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचती है। लाभ कितना हो रहा है? 5 एसपी के बराबर लाभ में बेचती है। तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस वोट 25 सेल प्रॉफिट इक्वल द सेलिंग प्राइस 5 बुक्स। हाँ, 25 किताबें खरीदती है तो बेचेगी कितनी? 25 ही बेचेगी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हम जानते हैं, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है? 5 एसपी का। कितनी किताबें खरीद रही है? 25 किताबें खरीद रही है, तो 25 सीपी। बेचेगी कितनी? 25 ही बेचेगी। 25 एसपी। सीपी को इधर लेके आते हैं तो 25 सीपी बराबर 5 इधर चला जाएगा, 20 एसपी हो जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा, 5 से चला गया 5 बार, 5 से चला गया 4 बार। तो सीपी बटा एसपी का रेशियो आ जाएगा 4/5। 5 सीपी बराबर 4 एसपी, ये आ गया इनका रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 25 किताब का 25, इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि मान रखने में आसानी हो जाए। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी आ गया 25 सीपी बराबर 20 एसपी, या 25 सीपी का मान कितना है? 25 सीपी का मान है 2000। 25 सीपी का मान आ गया 2000, तो यहाँ 2000 रख देते हैं। 2000 बराबर 20 एसपी।
तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है, तो 20 से चला गया एक बार, तो एक एसपी का मान आ जाएगा 100 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 100 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? 14 समान घड़ियों को प्रति घड़ी 450 की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 4 घड़ियों के सीपी के बराबर। प्रॉफिट हो रहा है 4 सीपी के बराबर। और 14 समान घड़ियों को प्रति 400 बेचने पर, अगर 14 घड़ी को बेचते हैं तो 14 को खरीदता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या है? 4 सीपी। 14 घड़ियों को बेचता है और 14 को ही खरीदेगा, इससे एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। एसपी और सीपी का, एसपी कितना हो गया? 18 सीपी बराबर 14 एसपी, ये आ गया रेशियो। तो प्रति घड़ी 450 रुपए की दर से बेचता है। प्रति घड़ी 14 समान घड़ियों को प्रति घड़ी 450 में बेचता है। तो प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसे एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी बटा एसपी बराबर 14 बटा 18। 2 से चला गया 7, 2 से चला गया 9। सीपी अगर 9 अक्ष है, 7 अक्ष है, तो एसपी 9 अक्ष आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य 1 एसपी का मान दे रखा है 450। ये क्वेश्चन में रेशियो में 9 अक्ष है, क्वेश्चन में 450 के बराबर है, तो कितना गुणा हो रहा है? 50 गुणा। तो इसको भी 50 गुणा कर दो, तो 14 घड़ियों प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 7 पंजे 35, 350 रुपये। 350 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और उसे 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट ज्ञात करना है हमें, डिस्काउंट ज्ञात करना है। एक बार देखो क्वेश्चन को। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4। 4 पर 1 का डिस्काउंट। अगर एमपी 4 अक्ष है, डिस्काउंट 1 हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 3x। आगे क्या दे रखा है? और 30% का लाभ प्राप्त करता है। 30% का लाभ का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 30% की 1/3, 3/10, 3/10। 10 पर 3 का लाभ मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 से 13। कौन सी चीज 2 बार आ रही है? सर एसपी 2 बार आ रहा है, विक्रय मूल्य 2 बार आ रहा है, तो विक्रय मूल्य को बराबर करते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 13x है, तो विक्रय मूल्य को बराबर करते हैं। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 13 से, इसको 3 से, तो इससे एमपी एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 13 चौक 52, 52x। एसपी क्या हो जाएगा? 13 3 39x, 13 3 39x। और सीपी का रेशियो आ जाएगा 10 3 30x। पूछा क्या है? लाभ। लाभ दे रखा है हमें। लाभ क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। कितना का लाभ हो रहा है? 9x का लाभ। क्वेश्चन में 9x का लाभ 90 रुपए के बराबर है, तो x का मान आ जाएगा 10 रुपए। x का मान आ गया 10 रुपए। पूछा क्या? डिस्काउंट ज्ञात करना है। डिस्काउंट क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 13x का। x का मान कितना है? डिस्काउंट हो गया 13x। x का मान कितना आएगा? 10 रुपए। तो मान रखते हैं 13 × 10 130 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।